आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर्स टॉपिक में दो इंपॉर्टेंट रेशियो के बारे में सीखेंगे। पहला है न्यू रेशियो और दूसरा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो को पहले जाने होता क्या है। जैसे मान लो पहले से किसी फर्म में दो पार्टनर हैं ए और बी, तो ए और बी फर्म में पहले से एज ए पार्टनर वर्क कर रहे हैं। मान लो ये लोग होने वाले प्रॉफिट को 3:2 रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। प्रॉफिट के 5 पार्ट्स हम करते हैं, 3 पार्ट्स ए ले लेगा, 2 पार्ट्स बी ले लेगा। अब इन्हें एक नए पार्टनर की जरूरत पड़ी कि फर्म एक नया पार्टनर आए ताकि फर्म के काम और अच्छे से हो सके, हम प्रॉफिट को और बढ़ा सके, वो कैपिटल लेकर आए, बिजनेस में कैश बढ़ जाए, हमारी और बिजनेस की एक्टिविटीज बढ़ने लगे। इन सब रीजन से मान लो एक नया पार्टनर फर्म में जुड़ रहा है। तो जब नया पार्टनर फर्म में जुड़ेगा तो अब उसको भी प्रॉफिट में शेयर चाहिए। तो जब उसको प्रॉफिट में शेयर चाहिए तो इन्हीं दोनों लोगों का जो पहले से शेयर है इन्हीं में से निकाल कर इसको दिया जाएगा। तो पहले जो प्रॉफिट 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होते थे अब 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होने लगेंगे। तो 3 लोगों में जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो अब एक नया रेशियो बन जाएगा जिसको हम लोग न्यू रेशियो कहेंगे। न्यू रेशियो को कैलकुलेट कर लिया। अब बारी आई सेक्रीफाइसिंग। तो सेक्रीफाइसिंग का मतलब होगा कि नए के आने से ओल्ड पार्टनर के प्रॉफिट में जो कमी आई है, यानी अपना ये हिस्सा जितना इनको दिया है वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाएगा। जैसे मान लो जब प्रॉफिट हुआ 100 तो 100 को 3:2 रेशियो में बांटा, ये हो गया 60 और ये हो गया 40। अब नया पार्टनर सी मान लो आया, तो सी को ए ने अपना मान लो 20 दे दिया, तो 20 इसका कम हो गया, इसका हो गया 40। और बी ने अपने में से 10 दे दिया, तो 10 दे दिया, ये हो गया 30 और 20 और 10 मिलकर इसका भी हो गया 30। तो अब यहां पर देखो 40:30:30 नया रेशियो बन गया। लेकिन सेक्रीफाइसिंग क्या हुआ, ए ने अपने हिस्से में से 20 निकालकर सी को दिया और बी ने अपने हिस्से में से 10 निकालकर सी को दिया। तो बी का सेक्रीफाइसिंग 20 हुआ और सी का सेक्रीफाइसिंग 10 हुआ। इसी को हम लोग डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स में कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो कैसे न्यू रेशियो निकालेंगे, क्या कंडीशंस आएंगी, तो कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, इसी को हम लोग सीखा जाएगा। तो हम लोग देखो फर्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक में देखो सब लोग एक क्वेश्चन देखो हम डिक्टेट कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर रहेगा। A and B are partners sharing profits in the ratio of 5:3. C is admitted to the partnership for 1/4 share of future profits. Calculate the new profit sharing ratio. अब देखो इसमें हम लोग पहले न्यू रेशियो निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। तो देखो इसमें 2 पार्टनर ए और बी दिए हैं। 2 पार्टनर हैं पुराने ए और बी जिनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5:3। क्वेश्चन 2 दिया 5:3। नया पार्टनर जो सी आया है वह 1/4 शेयर के लिए आया। अब देखो ये कंडीशन क्या कहता है कि नए के आने का शेयर दिया है और ओल्ड रेशियो भी दिया है, फिर उसके आगे कोई एडिशनल सेंटेंस, एडिशनल वर्ड नहीं जोड़ा है कि सी ने ए से कितना लिया, बी से कितना लिया, या सी को ए और बी अपने में से कितना कितना निकाल कर दिया, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सीधे सीधे कहा ओल्ड पार्टनर 5:3 थे, नया पार्टनर सी 1/4 के लिए आया और एडिशनल कोई सेंटेंस इसमें नहीं दिया कि सी ये प्रॉफिट कैसे कैसे पाएगा, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हम पूरे प्रॉफिट को 1 मानकर सी का शेयर उसको दे देंगे। तो 1 में से 1/4 माइनस कर दिया, तो 1 में से 1/4 माइनस किया, रिमेनिंग बचा 3/4।
अब इस 3/4 को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो इनका रेशियो दिया इसी रेशियो में इस रिमेनिंग प्रॉफिट को ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो ए बी और सी। 3/4 बचा प्रॉफिट, क्योंकि सी को 1/4 दे चुके हैं, बचा 3/4, और 3/4 बचे हुए प्रॉफिट को ए और बी इस रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, तो 5/8 इसको ऐड कर लेंगे 8 और इंडिविजुअल से मल्टीप्लाई कर देंगे 5/8 और 3/8, और ये आया है 1/4 के लिए। अब ये हो जाएगा 15/32, ये हो गया 9/32, और इसको 32 इसका भी डिनोमिनेटर इक्वल कर लें। हम जब भी रेशियो बनाएंगे तो डिनोमिनेटर को हमेशा इक्वल करके चलेंगे। इसमें ऊपर और नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दें, ये जाएगा 8/32। तो जो न्यू रेशियो बना ए बी और सी का, वो हमारा जो न्यू रेशियो है हो जाएगा 15:9:8, ये न्यू रेशियो बना। अब देखो दूसरा एक आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखो, इसमें 3 रेशियो वर्क करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब हम क्वेश्चंस लगा रहे होंगे तो तीनों रेशियो के अपने इंपॉर्टेंस है, तीनों रेशियो यूज होंगे। तो हमें ओल्ड रेशियो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, हमें न्यू रेशियो भी निकालना आना चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना आना चाहिए। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हम ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे कि ए ने कितना हिस्सा सी को दिया और बी ने अपना कितना हिस्सा सी को दिया। ए और बी का नाम लिखा, ओल्ड रेशियो यहां दिया है 5/8, 3/8। न्यू रेशियो भी हमने निकाला है 15 + 9 24 + 8 32। इनका न्यू रेशियो 15/32 और इसका न्यू रेशियो है 9/32। अब देखो 32 हम लोग का एलसीएम हो गया, 8 से 32 में डिवाइड किया 4 और 4 से 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 20। 32 से 32 को डिवाइड करेंगे 1 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 15। इसका भी एलसीएम 32 लिया, 8 से 32 में डिवाइड करोगे 4 और 4 से 3 में मल्टीप्लाई किया 12। 32 से 32 को डिवाइड किया 1 से 9 में मल्टीप्लाई किया 9। अब यहां पर इसको माइनस करेंगे 5/32, 12 से 9 माइनस किया 3/32। इसी से हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, यही यूज करेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया 5:3। अब देखो एक चीज ध्यान दो यहां पे कि इनका ओल्ड रेशियो भी 5:3 है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 5:3 है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन है, चलो ध्यान सुनना, ऐसी कंडीशन है कि ओल्ड रेशियो दिया है और नए के आने का शेयर दिया है और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इस जो नया पार्टनर आया कैसे कैसे अपने शेयर को पाया, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो जो इनका ओल्ड रेशियो होगा ओल्ड पार्टनर का, वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी बन जाएगा। जैसे यहां पर मान लो 3:2 होगा, इसी कंडीशन में 3:2 कर दो तो तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 3:2 होगा। अगर यहां पर 4:1 लिखो और बाकी कंडीशन 1/4 के लिए इसको बुलाओ और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहां अगर 4:1 है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 4:1 होगा। और न्यू रेशियो निकालने का तरीका, जब इस कंडीशन में दिया है तो तुरंत समझ जाना कि 1 में से नए वाले को माइनस करो, जो बचे उसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दो। एक चीज ध्यान रखना, डिनोमिनेटर इक्वल करते चलना ताकि रेशियो को निकालते समय या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते समय हमें कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम ना आए। इसको नोट करें, फिर अगला टॉपिक हम देखते हैं।